हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA और सेक्शन 44 AB में बताऊंगा कि क्या सेक्शन ये कहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। GST की रजिस्ट्रेशन, GST की रिटर्न्स, इनकम टैक्स की रिटर्न्स, TDS की रिटर्न्स, पैन कार्ड, टैक्स का ऑडिट भी किया जाता है, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क भी किए जाते हैं। और इसके अलावा 3 सर्विसेज और हैं, कार इंश्योरेंस की, बाइक इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस इस तरह की हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि आपको एक बार प्रीमियम पे करके ज़िंदगी भर हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। हर साल प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे इन 2 नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, 9217817499, 9592583093। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सेक्शन 44 AD क्या कहता है? सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 44 AD कहता बिफोर बजट में क्या था? सेक्शन 44 AD में कहता अगर इनकम 2 करोड़ रुपए तक है देन टैक्स ऑडिट नॉट कंपल्सरी। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सेक्शन 44 AD है, 44 ADA है और 44 AB है, ये ऑडिट के बारे में बताएंगे आपको कि ऑडिट किस केस में आपको ऑडिट करवाना है, किस केस में ऑडिट नहीं करवाना है, जरूरत नहीं है। ऑप्शनल कहाँ पे है, कंपल्शन कहाँ पे है, ये आपको ये सेक्शन बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। बिफोर बजट इफ इनकम अप टू 2 करोड़ देन टैक्स ऑडिट नॉट कंपल्सरी। अगर 2 करोड़ रुपए तक इनकम है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मिनिमम इनकम टू बी शोन बाय टैक्स पेयर 6% इन बैंक एंड 8% इन कैश। अगर कैश की सेल है उसकी तो वो उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा 8% के अकॉर्डिंग। और अगर ऑनलाइन मतलब अगर चेक के थ्रू पेमेंट लेता है, मतलब जो क्रेडिट सेल है चेक के थ्रू पेमेंट होती है, तो उसका जो प्रॉफिट है उसको 6% दिखाना पड़ेगा। अगर इससे कम दिखाता है तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। इन कैश, ठीक है। आफ्टर बजट दिस वैल्यू इज इंक्रीज्ड। ये वैल्यू 2 करोड़ से इंक्रीज कर दी गई है अप टू 3 करोड़, 1 करोड़ और बढ़ा दी गई है। बट कंडीशन इज कैश ट्रांजैक्शन on 5% of total sale not exceeding 5%। अगर 2 करोड़ से ऊपर 1 रुपया भी ऊपर हो जाती है तो 3 करोड़ तक टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर जो टोटल सेल है उसमें से कैश की जो सेल है सिर्फ 5% होनी चाहिए। अगर 5% से 0.1% भी इंक्रीज हो गई तो उसको ऑडिट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मिस्टर ए है, एक प्रोप्राइटरशिप है, उसका बिजनेस इनकम ये है, कैश की इनकम उसकी है 12 लाख रुपए, बैंक की इनकम है 1 करोड़ रुपए, तो टोटल इनकम होगी 1 करोड़ 12 लाख। ठीक है। प्रॉफिट दिखा रहा है वो 8% कैश का, 6% दिखा रहा है अपना बैंक वाला। ठीक है। तो ऑप्शनल हो गया उसके ये तो 2 करोड़ से नीचे ही है, तो उसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा अगर 8 और 6 के। ठीक है। शोन बाय टैक्स पेयर इन बैंक। ठीक है। तो अब दूसरा है 1 करोड़। 1 करोड़ उसकी कैश की सेल है, 50 लाख है बैंक की, ये भी 2 करोड़ से नीचे है। तो ये अगर प्रॉफिट 9% दिखा रहा है वो बैंक के हिसाब से और 6% से नीचे दिखा रहा है कैश में, तो इसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब उसकी इनकम है 12 लाख रुपए और 2 करोड़ 38 लाख रुपए। इसमें ये कंडीशन में अब देखना पड़ेगा कि उसकी जो 5% कैश सेल है वो टोटल सेल की 5% है कैश से। 2 करोड़ 38 लाख प्लस 12 लाख की कर लीजिएगा, उसका 5% निकाल लीजिएगा। अगर 12 लाख रुपए तक आता है तो उसको 10% और वो प्रॉफिट जो दिखा रहा है 10% और 12% दिखा रहा है, चाहे प्रॉफिट जितना भी दिखाए। अगर
करोड़ से ऊपर चली जाती है सेल तो टोटल सेल का 5% कैश सेल होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसको कंपल्शन है ऑडिट करवाना। तो इस केस में 5% तक कैश सेल है तो अब प्रॉफिट जितना भी दिखाए हमें उससे नहीं लेना, तो ऑप्शनल है टैक्स ऑडिट। तो अगर उसकी कैश सेल है 1.5 करोड़ रुपए और बैंक की सेल है 1 करोड़ रुपए, प्रॉफिट सही दिखा रहा है तो 5% तक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे कंपल्शन हो जाता है टैक्स ऑडिट। दूसरा सेक्शन है जो 44ADA है, वो सर्विसेज किस केस में होता है, जो प्रोफेशनल लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, डॉक्टर लोग हो गए, इंजीनियर हो गए। इस तरह की अगर इस तरह के लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए 44ADA सेक्शन है और टैक्स ऑडिट के लिए वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बिफोर बजट इफ इनकम अप टू 50 लाख, अगर 50 लाख रुपए तक इनकम है, देन टैक्स ऑडिट नॉट कंपल्सरी बट मिनिमम प्रॉफिट टू बी शोन बाय टैक्स पेयर 50%, अगर उनको 50% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। आफ्टर बजट दिस वैल्यू इज इंक्रीज अप टू 75 लाख, आफ्टर बजट 75 लाख रुपए वैल्यू हो गई है। एग्जाम्पल मैंने बताया, मिस्टर ए हैज़ ए प्रोफेशनल एज इंजीनियर, ही हैज़ ए बिजनेस इनकम में 16, उसकी इनकम है 49,90,000 रुपये, तो प्रॉफिट दिखा रहा 50%, टैक्स ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। इनकम है 75 लाख रुपए, प्रॉफिट दिखा रहा 48%, टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। इनकम है 75,50,000 रुपए, प्रॉफिट दिखा रहा है 52 लाख, तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। प्रॉफिट चाहे ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन वो 75 लाख से ऊपर चला गया। इनकम है 77 लाख रुपए, प्रॉफिट दिखा रहा है 55%, फिर भी टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। प्रोफेशनल लाइक CA, CS, इंजीनियर, एक्टर, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, डॉक्टर एटसेट्रा। अब 44AB सेक्शन कहता है टैक्स ऑडिट करवा लो भाई। जो लोग 44AB में नहीं आएंगे, 44AD में नहीं आएंगे, 44ADA में नहीं आएंगे, फिर आ जाता है 44AB, वो कहता करवा लो भैया टैक्स ऑडिट करवा लो। Above mentioned scenario, if income not under the tax audit, then tax audit is optional, not compulsion. But if tax were intentionally, that income tax to be audited, but both applicable on businesses and profession services. मतलब कि 44AD और 44ADA अगर एप्लीकेबल होता है तो ऑडिट करवाए या ना करवाए उसकी मर्जी है। अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, ऑप्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर ये जो दो सेक्शन मैंने आपको बताए, अगर टैक्स पेयर इसके अकॉर्डिंग मतलब सेटिस्फाई है कि ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो वो 44AB सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर। वो चाहे तो करवा सकता है टैक्स ऑडिट, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो फिर उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, चाहे सेल कम है या ज़्यादा है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारी ये छोटी सी वीडियो थी, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 43B के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल पे। और दोबारा से बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर किसी ने इस तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो मेरे इन 2 नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।